जापान अपनी पुरानी परंपराओं और खूबसूरत नजारों वाला देश, एक कमाल के पक्षी का घर है, ग्रीन फेजेंट। 1947 में इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। जापानी भाषा में इसे कहते हैं और ये जापानी लोगों के दिलों में खास जगह रखता है। यह सुंदर पक्षी अपने चमकीले पंखों और शानदार चाल ढाल के साथ सिर्फ देखने लायक ही नहीं, बल्कि देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक भी है। ग्रीन फीजेंट की कहानी जापानी लोक कथाओं, कला और रोजमर्रा की जिंदगी से गहराई से जुड़ी हुई है। यह एक ऐसा पक्षी है जो जापान की आत्मा का प्रतीक है, जो देश के प्रकृति के प्रति सम्मान, सुंदरता की कद्र और गहरी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। आगे हम ग्रीन फेजेंट की दिलचस्प दुनिया में जाएंगे, इसकी शारीरिक विशेषताओं, रहने की जगह, सांस्कृतिक महत्व और पारिस्थितिक भूमिका के बारे में जानेंगे। ग्रीन फेजेंट देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। नर पक्षी खास तौर पर आकर्षक होता है, जिसके पंख ऐसे लगते हैं जैसे प्रकृति के सबसे अच्छे धागों से बुनी हुई एक चमकदार टेपेस्ट्री। उसकी छाती चमकदार हरे पंखों से जगमगाती है, जबकि उसकी पीठ नीले, बैंगनी और तांबे के जटिल पैटर्न से सजी होती है। उसके लंबे पूंछ के पंख, जो अक्सर उसके शरीर की लंबाई से भी ज्यादा होते हैं, भूरे और काले रंग की धारियों का एक झरना होते हैं, जो उसके शाही रूप में 4 चांद लगाते हैं। इसके विपरीत मादा ग्रीन फेजेंट सादे रंग की होती है। उसके पंख भूरे रंग के होते हैं, जो घने जंगलों में उसे छिपने में मदद करते हैं, जहां वह घोंसला बनाती है। ग्रीन फेजेंट सिर्फ जापान के द्वीपों पर ही पाया जाता है, मतलब ये जंगल में और कहीं नहीं मिलता। यह जंगल, घास के मैदान और खेतों जैसे कई तरह के जगहों पर रह सकता है, जो इसके अनुकूलन क्षमता को दिखाता है। इसे खास तौर पर ऐसी जगहें पसंद हैं जहां जंगल खुले मैदानों से मिलते हैं, जिससे उसे छिपने और खाना ढूंढने के दोनों मौके मिलते हैं। ग्रीन फेजेंट का भोजन उसके आवास की तरह ही विविध है। यह एक सर्वाहारी है, जो पौधों और छोटे जीवों को खाता है। बीज, जामुन और कीड़े मकोड़े इसके भोजन का मुख्य हिस्सा बनाते हैं। हालांकि यह छोटे सरीसृप, उभयचर और यहां तक कि चूहे भी खा सकता है। आवास और भोजन दोनों में यह अनुकूलन क्षमता जापानी द्वीप समूह में ग्रीन फेजेंट की सफलता में योगदान देती है। ग्रीन फेजेंट जापानी संस्कृति में एक खास जगह रखता है, जो कई महत्वपूर्ण मूल्यों का प्रतीक है। इसे अक्सर शाही परिवार से जोड़ा जाता है, जो शाही चिन्हों और पारंपरिक कपड़ों पर दिखाई देता है। राजघराने से इसका जुड़ाव इसके शानदार रूप और आत्मविश्वास से भरे व्यवहार से उपजा है, जिसे शाही गुणों का प्रतिबिंब माना जाता है। शाही संबंधों के अलावा ग्रीन फेजेंट जापानी लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में भी गहराई से समाया हुआ है। इसे अक्सर देवताओं, खासकर सूर्य देवी अमातेरसु के दूत के रूप में दर्शाया जाता है। कुछ कहानियों में ग्रीन फेजेंट के बांग देने को सौभाग्य और समृद्धि का संकेत माना जाता है। इसकी छवि प्राचीन स्क्रॉल से लेकर आधुनिक चित्रों और चीनी मिट्टी की कलाकृतियों तक अनगिनत कलाकृतियों की शोभा बढ़ाती है, जो जापानी कल्पना में इसके स्थायी स्थान